आइए बच्चे ट्रायंगल की एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा ट्रायंगल की जो एक्सरसाइज जो है 6.1 है। तो 6.1 करने से पहले बच्चे एक काम करो, जो पिछला वीडियो है अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हो, इसके पहले के मैंने 2 वीडियो बना रखा है, तो आप दोनों वीडियो आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड मैंने वहाँ सारी चीज़ें समझा रखी है कि बच्चे सिमिलरिटी क्या होती है, कांग्रुएंसी क्या होती है, ये सारी बातें हम वहाँ कर लिए हैं। तो अगर आप सिमिलरिटी नहीं जानते हो तो आप सिमिलर होने के जो कंडीशन होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सिमिलर होने की क्या कंडीशन है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे। तो वहाँ बाकायदे आपको ये बताया गया है कि 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का जो एंगल होगा बच्चे इक्वल होना चाहिए। फिर से अगर नहीं सुनिए तो फिर से मैं सुना दूं कि वो दोनों ट्रायंगल के जो एंगल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और साइड जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी जो है साइड की इक्वल होनी चाहिए। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। और बच्चे दूसरी बातें क्या होगी, अगर 2 ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कब होंगे, इसकी बातें अगर मैं आप करना चाहूँ तो आपको ये पता होगा कि 2 ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कब होंगे। तो आप जानते हो कांग्रुएंसी की क्या कंडीशन होती है, हूबहू अगर जो है सेम चीज़ें, अगर ये देखिए मेरे हाथ की हथेली आप देख रहे होंगे, इस पर अगर दूसरा हाथ पूरी तरह बैठ जाए, अर्थात दोनों तीनों अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड जो है सेम होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कंडीशन फॉलो करता है तो बच्चे वो जो है क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। तो यही सारी बातें यहाँ आपसे जो है पूछ रखा है। तो आइए हम इसको देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या दे रखा है जो आपको परेशान करेगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आल सर्कल आर, कोई भी सर्कल की बात कर रहा है, कोई आल सर्कल का मतलब कोई 2 सर्कल नहीं, आप अपने मन से नहीं, कोई भी सर्कल आप 2 बना दीजिए। एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, दूसरा सर्कल मैंने यहाँ बनाया। तो आप दोनों सर्कल को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सर्कल सिमिलर होंगे या कांग्रुएंट होंगे। तो आपको मैंने अभी बताया कि सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है और कांग्रुएंसी की क्या कंडीशन होती है। तो आप देखिएगा, क्या ये सर्कल इस पर पूरी तरह बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या ये एक दूसरे को जो है कांग्रुएंट होगा, ये बातें तो सही नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि कोई 2 सर्कल जो है कांग्रुएंट नहीं होगा, कोई 2 सर्कल कांग्रुएंट हो सकता है। बच्चे अगर आपके मन में चल रहा हो कि कोई 2 सर्कल क्या कांग्रुएंट होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन सभी सर्कल आल सर्कल कांग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल कुछ बड़ा होता है छोटा होता है। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आप देख रहे होंगे साइज बड़ी है, समझ रहे हैं, रेडियस बड़ा होगा का इसका मतलब, अगर रेडियस आर है तो यहाँ भी रेडियस आप देख रहे होंगे, रेडियस इसका कम और ज़्यादा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कि कांग्रुएंट तो नहीं हो सकते। अगर वो कांग्रुएंट नहीं हो सकते तो यहाँ कांग्रुएंट और सिमिलर का 2 ऑप्शन है, तब क्या होंगे, तो आप कहोगे अगर कांग्रुएंट नहीं हुआ तो ये सिमिलर ही होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये सिमिलर हो गया। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। बच्चे दूसरा क्वेश्चन कह रहा आल स्क्वायर आर सिमिलर या कांग्रुएंट, ये क्या हो सकता है, आप हमें बताइए। कि जो आल स्क्वायर का मतलब आप देख रहे हो, ये देखो, ये मैंने बना एक स्क्वायर यहाँ ले लिया और एक स्क्वायर यहाँ ले लिया, थोड़ा सा बड़ा छोटा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें सेम हैं। तो आप देखोगे किसी भी स्क्वायर का जो एंगल की बात करोगे तो एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। बच्चे आप बताओ राइट है कि नहीं है, 90 डिग्री होता है इसका। तो अगर ये 90 सारे 90 होते हैं, इस बात का आपको पता होगा। अगर ये सब 90 हैं बच्चे, चलिए इनकी साइड की बात कर रहा हूँ, तो देख के लग रहा है इसकी साइड क्या है, 2 है, मान के चलो 2 है। अगर इसकी साइड 2 है तो ये साइड और सब साइड क्या हो जाएंगी, आप कहोगे स्क्वायर है भाई। अगर स्क्वायर में साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड भी 2 होगी, अगर इसकी साइड भी 2 होगी इसकी भी साइड 2, और इसकी साइड भी अगर यहाँ मान को चलो 4 है तो ये क्या होगी, 4 होगी। बात समझ पा रहे हो। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि एंगल तो सेम है लेकिन इनके साइड का रेशियो देखो, तो साइड का रेशियो देखो 2/4, अगला क्या है 2/4, अगला क्या है 2/4, अर्थात क्या हो जाएंगे, सब इक्वल हो जाएंगे।
ये किसको बता रहा है? ये भी सिमिलरिटी की ही बात कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? ये भी किसकी बात कर रहा है? ये भी सिमिलरिटी की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी सिमिलर ही होंगे बच्चे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात आप कर लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप पढ़िए बड़े ध्यान से और आप बताइए कि क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे, आल ट्रेंगल, आल दिया है, यहाँ स्पेस खाली रख दिया है, ट्रेंगल आर सिमिलर, जो सभी ट्रेंगल की बात कर रहा है। मतलब जितने आइसोसेल्स ट्रेंगल, क्या सभी आइसोसेल्स ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, आइसोसेल्स ट्रेंगल में क्या होती है? आप कहोगे दो साइड जो है इक्वल होती है, मतलब एंगल, मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये देखिए ए है, अगर ये बी है, ये सी है, मेरी बात आप समझिएगा। तो अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स ही होगा, लेकिन इसका नहीं कह सकते। समझ रहे हैं ना? कोई भी आप दो ट्रेंगल बना लीजिए, है ना, तो ये ट्रेंगल जो बना लोगे तो अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसमें आप देखोगे कि दो साइड तो सेम है, लेकिन तीसरी साइड सेम नहीं होगी। अगर तीसरी साइड सेम नहीं होगी बच्चे, तो आप जो सिमिलरिटी का कंडीशन है वो जो है सिमिलरिटी का कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर ये जो है आइसोसेल्स ट्रेंगल ये सिमिलर नहीं है तो क्या इक्विलैटरल ट्रेंगल सिमिलर होगा? तो आइए इसको देखते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रेंगल में क्या होता है, आप हमें बताइए। अगर आपको याद होगी तो इक्विलैटरल ट्रेंगल में तीनों जो है एंगल क्या होते हैं? तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 होते हैं। बात बताओ भाई, तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 होते हैं। तो सिमिलरिटी में एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके एंगल इक्वल होंगे। साइड की बात करो, साइड कम ज़्यादा तो हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है। अगर ये मान के चलो 2 है तो ये भी 4 होगा। अगर ये 2 ये 4 तो इसी प्रकार का रेशियो हर जगह बन जाएगा, क्योंकि साइड तो सेम हो जाएंगे। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब सेम होगा। अगर एक साइड 2 है तो अदर साइड क्या होगी? ये भी 2 हो जाएगी। ये 4 है तो ये भी 4 ये भी 4। तो बच्चे एक बात बताओ, एंगल सेम हुआ कि नहीं हुआ? आप देख रहे होंगे एंगल ए इक्वल एंगल क्या है? डी हो जाएगा। एंगल बी इक्वल एंगल ई हो जाएगा। एंगल सी इक्वल यहाँ से क्या डी सी ई एफ ले दो तो यहाँ एफ की हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? एंगल तो सेम हो गया, तो साइड का रेशियो भी तो सेम आना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। तो यहाँ 2/4 2/4 2/4 सेम आ गया, तो क्या ये सिमिलर होगा? जरूर ये होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? पहले के लिए इक्विलैटरल लिखोगे, हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। आइए चौथे की बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बाकायदे आपको सारी बातें बच्चे क्लियर हो रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रखा है। 2 पॉलीगॉन्स एज द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ क्या दे रखा है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर अलग दिया है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर क्या दिखा? इक्वल और प्रोपोर्शनल। इसकी बात कर रहा है। तो आइए इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोई पॉलीगॉन है ना, और उसमें जो है कितनी है? सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। तो सेम नंबर की जो है क्या होंगे? एक पॉलीगॉन की बात, पॉलीगॉन का मतलब क्या होती है? 3 लाइन खींच दो, कोई भी फिगर बना सकते हो इसमें। तो उसमें क्या होगी? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप बताइए सिमिलरिटी के कंडीशन में क्या होता है? तो सिमिलरिटी के कंडीशन में आप जानते होंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और उसकी साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैंने बताया आपको, तो यही लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये होती है। अगर ये, क्योंकि मैं देखो अगर ट्रेंगल बता दिया तो अगर ये एंगल क्या है? 60 है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो ये भी एंगल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? 60 ही होना पड़ेगा इसको। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
ये देखिए ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होना चाहिए। और तो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर ये 2 है ये 4 है तो इसको हमने कहा 2/4। अगर ये देखिए ये भी 2 होना पड़ेगा इनको, क्यों 2 होना पड़ेगा, ये 4 होना पड़ेगा सभी को। क्यों सभी 4 होने हैं? क्योंकि एंगल जो है क्या होगा, 60 होगा। ये भी 2/4, ये भी 2/4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। क्या होगा ये? यहाँ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो साइड के साथ आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनल का सिंबल लोगे, और एंगल के साथ क्या करोगे? इक्वल का सिंबल लोगे। तो मुझे उम्मीद होगा कि आप सारी बातें आपने समझ लिया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो बच्चे अगर ये चीज़ें आपने समझ लिया है तो आइए हम क्या करते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको बाकायदा हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखो और समझो, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। वो कह रहा है टू गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। इसमें दे दिया है कि इसका एग्जाम्पल आपको बताना है कि सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल आपको दो। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन किया है, उसमें आपके सलूशन में वो बातें मैंने बताई थी। इसमें देखिए सिमिलरिटी के लिए क्या बात कहा है। अगर आप बताइए, अगर सिमिलर फिगर की बात अगर आप करोगे तो क्या करोगे? तो आप देखिए, तो 2 एग्जाम्पल बनाना है, एक एक का 2 ठो देना है। तो आप देखिए इक्विलैटरल ही ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बना लो। आप समझ पा रहे हो ना? क्या बनाओगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ से देखिए, अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, ये देखिए सिमिलर का होगा कि नहीं होगा? ए है, बी है, सी है, यहाँ से देखो डी है, ई है, एफ है। बच्चे इसकी बात अगर करोगे तो इसका एंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 होता है। तो आप यहाँ भी 60 बना लीजिए, यहाँ भी 60 बना लीजिए। अभी मैंने आपको समझाया है, बना लिए कि नहीं? एंगल सेम होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल सेम होता है। अगर साइड की बात करोगे तो अगर इसकी साइड मैंने 2 रखा तो ये बताइए सभी तो 2 हो जाएंगे। अगर इसको आप 4 रखे तो सभी तो 4 हो जाएंगे, है ना? तो क्या होती है सिमिलरिटी के कंडीशन में? तो आप जानते होंगे सिमिलरिटी के कंडीशन में एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करो तो एंगल ए इक्वल आप क्या होगा? एंगल डी। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से एंगल बी की बात करोगे तो यहाँ एंगल ई हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल सी की बात करोगे तो यहाँ एंगल एफ हो जाएंगे। तो ये बताइए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि ए बी जो है डिवाइड बाई किसके है? आप कहोगे डी के है। और बताइए जो ए सी है डिवाइड बाई डी एफ के है। और तो और जो बी सी है डिवाइड बाई ई एफ के है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि सारे जो है 2/4 होंगे, अर्थात 1/2 होंगे। तो बात यह है कि पहला एग्जाम्पल हो गया। 2 एग्जाम्पल की बात किया है, एक एक का 2 एग्जाम्पल अगर बनाना है तो आप देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर देना चाहोगे तो आप क्या लिख लो? स्क्वायर लिख लो। एक स्क्वायर बड़ा है, दूसरा एक स्क्वायर छोटा है, ये भी सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर होगा। समझ पा रहे हो ना? इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम चीज़ें होती है। इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आप देखो इक्वल होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और इनकी जो क्या होंगे, अगर ये आप डिफरेंट दिखाओगे तो ये भी आप दिखा सकते हो, ये भी क्या होंगे? अगर ट्रायंगल के हूबहू उसी को आप दिखाना है तो सिमिलर हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब बात आती है मज़े की बात, आपको बताएं कि कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर की बात आप करिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये बताइए नॉन सिमिलर कौन होगा? तो आप अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहोगे तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देते हैं पहले का। ये दूसरे का एग्जाम्पल क्या होगा? तो कोई 2 एग्जाम्पल आपको देना है। तो आप बताइए, एक आप क्या बना लीजिए, एक तो स्क्वायर बना लीजिए। क्या बनाइए? थोड़ा स्क्वायर लगे, साइड सेम होनी चाहिए। एक स्क्वायर बना लीजिए। तो आप देख रहे हैं 90 को जो है फुलफिल करता है ना? लेकिन एक जो है आप रेक्टेंगल बना लीजिए। ये बताइए क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? तो कहेंगे आप स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एंगल तो आपको सेम मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी होगी साइड की वो सेम नहीं होगी। इसलिए क्या होंगे? ये जो है सिमिलर नहीं होंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा आप क्या ले लीजिएगा? दूसरा एक जो है ट्रापेजियम बना लीजिए, ट्रापेजियम हो गया। और तीसरा क्या बना लीजिए? एक जो है क्या होगा? रेक्टेंगल या एंगल, ट्रेंगल कुछ भी बना लीजिए। ये भी आप देखिए एक दूसरे के सिमिलर कभी नहीं हो सकते। 30 प्रकार के 2 एग्जाम्पल आप आसानी से यहाँ
दे सकते हैं और आपको जो है बाकायदा ये समझ में आ रहा होगा, हम जो उम्मीद है। तो बच्चे ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। आइए लगे हाथ हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या रखा है। ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट, मतलब ये सिमिलर है कि नहीं है, इसकी बात अब करना है। तो एक बात बताओ आप, इसको सिमिलरिटी होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्या होगी दोनों चीज़ें? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो चाहिए हम देखिए एंगल की बात अगर करें तो यहाँ से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, इसमें देखिए 90 है, लेकिन इसका एंगल पहला ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसके जो एंगल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। यहाँ देखिए कम है, यहाँ देखिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये साइड देखिए ज़रा, तो साइड आप देख रहे होंगे 1.5 है और इसकी साइड कितनी है? 3 है और इसकी साइड 1.5 है, मतलब 3 है। मतलब साइड क्या होंगी? वो प्रोपोर्शनल होंगी। साइड तो प्रोपोर्शनल हैं लेकिन एंगल प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल यहाँ से देखिए P Q R S एंड A B C D आर क्या होगा भाई? दोनों ट्रायंगल आर नॉट क्या होगा? सिमिलर। ये आप लिख दीजिए, ये सिमिलर नहीं होगा। यही पूछा था सिमिलर होगा कि नहीं होगा। यदि आप कंडीशन दिखाना चाहते हो तो कंडीशन दिखा दो कि जो इनके एंगल होंगे इक्वल नहीं है और जो है साइड का जो प्रोपोर्शनल है वो तो इक्वल है, तो तब भी सिमिलर नहीं होगा। ये तो रही है क्वेश्चन नंबर